दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रताप, टीचर एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आदमी अपने जीवन में कमाता है, यानी अर्न करता है, कमाने के बाद बचत करता है, जो खर्च करने के बाद बचता है, बचत करता है, और बचत करने के बाद वह कहीं ना कहीं निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन निवेश के सही समझ नहीं होने के कारण हम निवेश सही नहीं कर पाते। कभी कभी हम जो निवेश के जगह पे जो इन्वेस्ट शब्द होता है, हम वेस्ट कर जाते हैं। तो आपको समझना है निवेश की परिभाषा क्या होती है। हम लोग यहाँ आइए, हम लोग समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो हम इसको फाइनेंशियल आउटलुक में पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल आउटलुक में निवेश की क्या परिभाषा होती है। तो निवेश क्या है? निवेश क्या है? निवेश एक इन एन इकोनॉमिक आउटलुक यानी फाइनेंशियल दृष्टिकोण से निवेश एन इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ असेट और गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे बट आर यूज्ड इन द फ्यूचर टू जनरेट वेल्थ। यानी इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ असेट और गुड्स, यानी किसी संपत्ति या किसी वस्तुओं की खरीदारी। इन्वेस्टमेंट क्या है? किसी वस्तु या संपत्ति की खरीदारी होती है जिसका उपभोग आज नहीं करना है, विच इज नॉट कंज्यूम्ड टुडे, जिसका उपभोग आज नहीं करना है बट आर यूज्ड इन द फ्यूचर में, यानी उसका उपभोग हम भविष्य के लिए करते हैं। जो कि क्या उसका उद्देश्य क्या होता है? टू जनरेट वेल्थ, यानी संपत्ति बनाने के लिए। यानी इस तरह से अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट किसी वस्तु या किसी असेट की खरीदारी होती है जो कि वर्तमान में जिसका उपभोग नहीं करना है, उसका उपभोग भविष्य के लिए किया जाना होता है, और उसका उपयोग होता है कि भविष्य में वो वस्तु या वह चीज हमें वेल्थ जनरेट करके दे सके, यानी संपत्ति बना करके दे। आज हम उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज उसका हम उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसका उपभोग हम भविष्य के लिए करेंगे, जो कि एक वेल्थ क्रिएट करने में हमारी मदद करता है, सहयोग करती है। तब जाकर के हम उसको इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। यानी भविष्य में हमें इनकम जनरेट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें भविष्य में वह वेल्थ जनरेट करने का माहौल देती है, वेल्थ जनरेट करके देती है, तब वह इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर हम देखेंगे दूसरे परिप्रेक्ष्य में, अगर हम देखें तो क्या है? इन्वेस्टमेंट इज द अलोकेशन ऑफ मनी, टाइम या रिसोर्सेस। यानी इन्वेस्टमेंट क्या है? या तो वह संपत्ति, समय या किसी संसाधन का अलोकेशन यानी आवंटन होता है या निर्धारण होता है। यानी किसी संपत्ति, किसी समय या किसी संसाधन का निर्धारण जो कि किसमें, किसी असेट में अथवा किसी प्रोजेक्ट में, यानी किसी असेट या किसी प्रोजेक्ट में समय, धन या संपत्ति का बंटवारा होता है, निर्धारण होता है, जिसका
विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर इनकम, जो कि इस आशय के साथ किया जाता है कि भविष्य में उससे हम क्या जनरेट कर सके, फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सके, जिससे हम यानी उसका निर्धारण हम किस रूप में करें कि भविष्य में हम इनकम जनरेट करें, किसके लिए, प्रॉफिट या अप्रिसिएशन इन वैल्यू, यानी हम या तो उसके वैल्यूज की, उनकी कीमत, उसकी वैल्यूज की हम जो है अच्छाई और बुराई की हम उसकी विवेचना कर सके, यानी वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है वह हम उसकी विवेचना करने के लिए भविष्य में वह हमारे लिए या तो प्रॉफिट बना करके दे या तो हमारे लिए अप्रिसिएशन इन वैल्यूज हो। इस तरह से कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारा वह चीज होता है कि हम चाहे वह इन्वेस्टमेंट किसी संपत्ति में करें, किसी समय में करें या किसी प्रोजेक्ट में करें, उसका उद्देश्य होता है कि भविष्य के लिए हमें वह एक असेट, एक वेल्थ क्रिएशन में हमारी मदद करे। तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की ये परिभाषा हम लोगों ने जाना। उसके बाद अगर अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है, फ्यूचर के लिए एक वेल्थ क्रिएशन, संपत्ति का बनाना हमारा उद्देश्य होता है। नहीं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमको भविष्य में ग्रोथ करके दे सके पैसा। अगर हम पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ करें, यदि हम समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो या तो पैसा या तो वैल्यूज क्रिएट करके दे। तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम अब आते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट हमें करना तो इन्वेस्ट हम करें कहां, एक प्रश्न अभी आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फील्ड हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप देखेंगे दो रूप में अगर आप देखें, एक होता है फिजिकल सेक्टर में। तो अगर आप बेहतर रिटर्न की बात करते हैं तो एक तो क्षेत्र है कि भाई आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि हम आप करते भी हैं, जिसके पास पैसे हैं। क्योंकि अब लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक मुश्त रकम की जरूरत पड़ती है, इनकम की जरूरत पड़ती है। तो हम वहां इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जो आपको एक बेहतर रिटर्न भविष्य के लिए संपत्ति बना करके देती है। दूसरा है कि भाई हम या तो कोई मकान या हाउसेस खरीद लेते हैं। अब ये हमने हाउस खरीद लिया तो ये मेरी संपत्ति बनी हुई है, इनको मैं भविष्य में सेल आउट भी करके पैसा बना सकता हूं, संपत्ति बना सकता हूं, या मैं इसको रेंट पे उठा सकता हूं और जहां से मैं मंथली इनकम कर सकता हूं, मेरा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो आप ये बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको। दूसरा है कि भाई आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं फिजिकल रूप में। तो बेहतर रिटर्न के लिए अगर आपको भविष्य में इनकम कमाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए अगर आप बात करेंगे तो आपको फिजिकल रूप में, यानी अगर आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप या तो लैंड, हाउसेज या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहां आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो फील्ड है ये कभी आपको नुकसान या घाटा लेकर के देकर के नहीं जाएगी। यानी कि अगर आपके पास पूंजी है, कैपिटल है, तो आप इनको फिजिकल रूप में आप इन्वेस्ट करिए। अब इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करना चाह रहे हैं, फिजिकल के अलावा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहां से भी आज पूरी दुनिया के सारे लोग इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें आप आ सकते हैं कि आप अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है या शेयर मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप किसी कंपनी के शेयर इक्विटी या कैश मार्केट में या इक्विटी में आप निवेश कर सकते हैं, किसी कंपनी का शेयर परचेज करके। और जब उसे आप खरीदते हैं और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है वैसे वैसे आपका वेल्थ भी ग्रोथ करता है। तो यहां हम शेयर खरीदते हैं। अब शेयर क्या होता है, अगर ये चीजें आपको डिटेल में समझना है
तो मेरी एक शेयर व्हाट इज शेयर पे एक वीडियो है, आप वहां आप देख सकते हैं। तो शेयर का, क्योंकि आप वहां पे हिस्सेदार होते हैं, ओनरशिप खरीदते हैं, तो कभी कभी जब कंपनी क्या होती है कि अगर कंपनी ग्रोथ नहीं करती है, अगर कंपनी, तो वहां पे पैसा आपका कम भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप इक्विटी कैश में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी इक्विटी कैश में आप चाहे तो एक सेगमेंट है कि आपके पास है, मार्केट की एनालिसिस है, तो आप डायरेक्ट पैसा आप किसी भी कंपनी की एनालिसिस करिए, और जब समझ में आता कि नहीं इस कंपनी में पैसा डालने लायक है, तो आप उसमें पैसा डाल करके अपने पैसे को अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। एक चीज और यहां मैं कहना चाहूंगा साथियों, कि होता क्या कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। जैसे अगर आप किसी लैंड में, जमीन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो लंबे समय के लिए या तो पुश्तैनी जमीन छोड़ देते हैं, या लंबे समय के लिए जब यह जरूरत पड़ती है तब आप उसको बेचते हैं। लंबे समय के लिए उसको बेचने के पर्पज से जल्दी आप जमीन नहीं खरीदते हैं, इसलिए वो बेहतर रिटर्न देती है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, हाउस भी आप खरीद लिए हैं, सेम है। गोल्ड भी अगर आप खरीदते हैं, हाँ, दो चीजें ये है, लैंड और हाउसेज की जब चाहे तब आप नहीं बेच करके खाली कर सकते। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है, तो आपको जब पैसे की जरूरत है तब आप पैसे गोल्ड को बेच करके खाली कर सकते हैं। उसी तरह से आप जब कैश, हम जब शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां पर भी हमको लंबे समय के लिए अपना व्यू रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस से आपको लंबे समय का व्यू है, तो अगर आप किसी कंपनी में, बढ़िया कंपनी में अगर आपने पैसा डाला है, तो लंबे समय के लिए 5 साल 10 साल के लिए, 15 साल 20 साल के लिए, तो एक बेहतर रिटर्न बना करके वो कंपनी आपको देती है। दूसरा है सेक्टर है, आप अगर एक मुश्त पैसा नहीं जमा कर सकते, तो आप एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। एसआईपी क्या होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। जैसे हम बैंकों में मंथली अपना एक आरडी का अकाउंट खोलते हैं, और उसमें एक रकम निर्धारित कर लेते हैं कि हम 1000, 2000, 500, 10,000, 5,000 मंथली जमा करेंगे। सेम उसी तरह से स्टॉक मार्केट में एसआईपी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी होती है, जहां आप कंपनियों के थ्रू आप पैसा जमा करेंगे। वहां पे आपकी पूंजी को फंड मैनेजर होते हैं, मैनेज करते हैं, और लंबे समय में वो अभी आपको एक बेहतर रिटर्न दे सकती है। बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट में जो है लंबे समय के पर्पज से जाएंगे तो कभी नुकसान देकर के ये नहीं जाएगी। और निश्चित रूप से जानिए कि अगर आप आरडी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखिएगा, अगर 5 साल 10 साल के लिए आरडी करते हैं, तो एसआईपी शायद उससे बेहतर ही रिटर्न आप करके निकाल करके देगी। दूसरी चीज है कि अगर आप एसआईपी करते हैं, आरडी करते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल से पहले आपको पैसा नहीं मिलता है। ये यहां पे यह है कि जब आपको जरूरत होती है आपको पैसा खाली हो जाता है। दूसरा है सेक्टर है म्यूचुअल फंड में पैसा, यानी जैसे आप लैंड या हाउस या गोल्ड में वन टाइम पैसा जमा कर रहे हैं, लंबी पूंजी, उसी तरह आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लंबे समय में एक बेहतर रिटर्न के रूप में वो पैसा, क्योंकि यहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, और कंपाउंडिंग करते हुए पैसा एक बेहतर रिटर्न के रूप में आपको देता है। तीसरा है, या तो आप बॉन्ड के रूप में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसी सेक्टर में। डेट फंड जो होता है एक है, इस पे हम लोग अलग अलग से भी वीडियो आगे देख सकते हैं कि अलग अलग ये क्या होते हैं, एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, बॉन्ड डेट फंड क्या होते हैं, इसको हम अलग अलग देखेंगे। लेकिन अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर साथियों लिखिएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो की जरूरत है, और मैं आपको निश्चित रूप से बताने का प्रयास करूंगा। फिर है ईटीएफ गोल्ड। ईटीएफ क्या होता है, जैसे डायरेक्ट आप फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट में फिजिकल गोल्ड में आप जमा कर सकते हैं, उसी तरह से शेयर मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जहां पे गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लंबे समय के लिए आप यहां भी पैसे, जैसे अगर आप
गोल्ड खरीदते हैं तो आपको रखने के लिए, चोरी होने के लिए डर बना रहता है, या कहीं आप जमा करते हैं लॉकर वगैरह में तो उसमें चार्जेस देने होते हैं। आप ETF गोल्ड आप यहां से खरीद सकते हैं और उसमें भी पैसा लंबे समय के उद्देश्य से पैसा आप निवेश कर सकते हैं। तीसरा है ETF इंडेक्स में। इंडेक्स जैसे शेयर मार्केट में कई कंपनी, जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है शेयर मार्केट में, यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स एक इंडेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, उसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें भी आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज के डेट में आप देखेंगे कि इसके पिछले साल पहले निफ्टी 50 जो था, पिछले 5 सालों में मैंने देखा, आज मैं जनवरी 2024 में जो वीडियो 7 जनवरी को बना रहा हूं, तो इसके पूर्व आपने देखा कि 7,000 रुपया निफ्टी 50 था, यानी एक इंडेक्स 7,000 रुपए में बिकता था, आज यह 21,500 में है। यानी उस समय में कोई व्यक्ति अगर इंडेक्स में पैसा लगाया होगा 7,000 रुपया, तो उसका पैसा आज 21,500 रुपया हो चुका है। यानी पिछले 5 सालों से अगर वो डाला होगा तो आज उसका पैसा 5 साल में लगभग में 3 गुना के लगभग हो गया। तो आप ये भी इन्वेस्टमेंट के फील्ड है जहां आप पैसे को अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में बेहतर तरीके से मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये फील्ड है जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं, जो फ्यूचर के लिए आपके बेहतर वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे साथियों, तो 2-3 चीजें समझना है कि भाई इन्वेस्टमेंट का पर्पस जो क्या होना चाहिए। तो आपको समझना है काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, समझना कि ये कितने तरह का, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट करिए आपका एक गोल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि मैं इस पैसे को जमा कर रहा हूं तो कब मुझे जरूरत पड़ सकती है। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कम समय के लिए मैं पैसे को इन्वेस्ट करूं। यानी पिछले 1 साल से, अगर मैं कहूं 1 साल से 3 साल के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न ले सकते हैं, चाहे आप जहां इन्वेस्ट करिए। दूसरा होता है मिड टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, यानी अगर 3 साल से लेकर के 5 साल से के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करिए तो ये मिड टर्म इन्वेस्ट होता है आपका। और 5 साल से ऊपर आप 15 साल 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप एक उद्देश्य बना करके करिए। बच्चे की एजुकेशन है, बच्चे की शादी है, पढ़ाई, हेल्थ है, रिटायरमेंट प्लान है, आप एक प्लान बना सक करके तो आपके पास है। क्योंकि आज तो गवर्नमेंट में अगर आप जॉब भी कर रहे होंगे तो नए अगर है तो स्थिति ये आ चुकी है कि रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट पेंशन प्लान खत्म कर चुकी है, तो आपको इन सेक्टर से आप रिटायरमेंट की प्लान भी कर सकते हैं कि मैं आज अपना छोटा छोटा पूंजी निवेश करते चलूं और मुझे रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को एक बेहतर लाइफ एंजॉय के रूप में बेहतर लाइफ जी सकूं। क्योंकि बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, और जब पैसे की जरूरत होती है तभी पैसा हमारे पास नहीं होता है। तो साथियों, आज से ही आपको प्लान कर लेनी चाहिए कि नहीं यार, मुझे जो है मैं अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करूंगा तो मैं लॉन्ग टर्म में चला जाऊंगा, मिड टर्म में जो प्लानिंग करूंगा कि भैया मुझे बच्चे की एजुकेशन है, बच्चे की शादी है, बिटिया की शादी है, मैं इसकी प्लानिंग कर सकता हूं, या मुझे गाड़ी खरीदना है, वो घर खरीदना है, इसके लिए पैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में क्या है, छोटे मोटे जो गोल है, छोटे मोटे चीजें हैं, कोई गाड़ी खरीदना है आपको, या कोई 1 साल 3 साल के बीच में जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, तो इस तरह से आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं फाइनली बस इतना कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ यही होता है कि जब भी जहां भी अपने पूंजी को आप डालिए तो वो आपको ग्रोथ करके पैसा दे। और दूसरा चीजें है, इन्वेस्टमेंट जब भी करिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।